हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा 50 मेगाहर्ट्ज की एक व्योम तरंग जो है पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर ऊपर स्थित एक उपग्रह से पुनः प्रेषित होकर एक ग्राही तक पहुंचने में 4.04 मिली सेकंड लेती। यदि उपग्रह द्वारा पुनः प्रेषण के समय को नगण्य मान ले तो स्रोत और ग्राही के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि इन दोनों के बीच एलओसी यानी दृष्टि रेखा पद्धति से संचारण हो तो बच्चों यहाँ पर ग्राही तथा प्रेषक के एंटीना का साइज तथा स्थिति यानी उनके बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, इस प्रकार से। चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि जो हमारा दृष्टि रेखा संचरण विधि होता है बच्चों, उसमें इस प्रकार से देख लेते हैं कि कितनी दूरी तक भेजा जा सकता है बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा इस प्रकार से प्रेषक एंटीना है बच्चों, और यहाँ से इस प्रकार से तरंग भेजी जा रही है बच्चों, इस प्रकार से। तो ये पृथ्वी की सतह को छूते हुए इस प्रकार से यहाँ पर ग्राही एंटीना के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है बच्चों, प्रेषक और ये हमारा ग्राही। और मान तो बच्चों ये जो अधिकतम परास है जहां तक ये तरंगे भेजी जा सकती हैं डी, इस प्रकार से बच्चों है। तो ये स्रोत और ग्राही के बीच में दूरी है, अधिकतम दूरी। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये डी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2r/h/t और धन बच्चों वर्गमूल 2r/h/r, जहां पे h/t क्या है, प्रेषक एंटीना की ऊंचाई है, और HR क्या है, ग्राही एंटीना की ऊंचाई है। और जो ये R है ये पृथ्वी की त्रिज्या है बच्चों, और इसका मान जो होता है ये 6400 किलोमीटर होता है बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते। तो यहाँ पर पहले कहा जा रहा है बच्चों कि हमें स्रोत और ग्राही के बीच की दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 600 किलोमीटर ऊपर जो है स्थित एक उपग्रह से पुनः प्रेषित होकर के 4.04 मिली सेकंड लेता है बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो ये मान लीजिए हमारा स्रोत है बच्चों, इस प्रकार से, और ये हमारा बच्चों ग्राही है पृथ्वी की सतह पर। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर भी कहीं सैटेलाइट है हमारा, इस प्रकार से, यानी कि उपग्रह है, इस प्रकार से। तो ये स्रोत से जब ऊपर की ओर बच्चों भेजी जाती है इस प्रकार से व्योम तरंग एक सीधी रेखा में, इस प्रकार से, तो यहाँ पर उपग्रह द्वारा पुनः जो है ग्राही की तरफ भेजी जाती है बच्चों, इस प्रकार से। तो ऐसे में बच्चों मान लीजिए कि ये x दूरी है बच्चों, ये भी इस प्रकार से x दूरी है। तो यहाँ पर जब हम स्रोत से तरंग को भेजेंगे बच्चों तो ग्राही तक पहुंचने में तरंग द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, दूरी हो जाएगी हमारी 2x, इस प्रकार से। और इस दूरी को चलने में समय कितना लगा है बच्चों, 4.04 मिली सेकेंड। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो, और चाल क्या होती है बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल यानी प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ से दूरी है हमारा 2x, चाल है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, समय है 4.04 मिली सेकंड यानी × 10⁻³ सेकंड में बच्चों परिवर्तित कर लेंगे। तो ये हमें इस प्रकार से x का मान अगर हम देखें बच्चों तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 606 किलोमीटर, इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से तो ये हमारा बच्चों इस प्रकार से समकोण त्रिभुज होगा। तो इस दूरी को हम बच्चों d मान लेते हैं, इस प्रकार से, या फिर बच्चों इसको हम y कह लेते हैं बच्चों, इस दूरी को y मान लेते हैं। और बच्चों ये भी हमारा y होगा, इस प्रकार से। तो बच्चों हमें स्रोत और ग्राही के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो पहले हम y ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। और ये एंटीना की, अरे ये वो जो हमारा उपग्रह है बच्चों इसकी ऊंचाई दी गई पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर ऊंची, यानी ये जो ऊंचाई हमारी ये 600 किलोमीटर है बच्चों, इस प्रकार से। ये ऊंचाई हमारी 600 किलोमीटर है। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें बच्चों तो ये x का वर्ग बराबर हो जाएगा 600 का वर्ग, और धन बच्चों y का वर्ग। तो y का वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों x का वर्ग यानी कि 600
6 का वर्ग और ऋण बच्चों 600 का वर्ग, इस प्रकार से। तो ये y का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 7236। तो y बराबर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा 85.06 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं बच्चों कि स्रोत और ग्राही के बीच में, अतः स्रोत व ग्राही के बीच में जो दूरी है हमें ज्ञात करनी थी बच्चों, वो 2y के बराबर है, बराबर 2y। और y का मान बच्चों हमने यहाँ पर ज्ञात किया, तो इस प्रकार से ये लगभग 170 किलोमीटर है बच्चों स्रोत व ग्राही के बीच में दूरी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि इन दोनों के बीच एलओसी, यानी कि अब हम उपग्रह विधि द्वारा ना भेज के बच्चों एलओसी यानी दृष्टि रेखा पद्धति से संचारण किया जाए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हमने मूल अवधारणा में दिखाया है, तो ग्राही तथा प्रेषक के एंटीना का साइज तथा स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम दोनों के एंटीना का साइज समान मान लेते हैं बच्चों, एंटीना का आकार। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं माना ग्राही व प्रेषक के एंटीना का जो आकार है बच्चों, वो दोनों का आकार h मान लेते हैं बच्चों। तो ये जो हो दोनों के बीच में दूरी है बच्चों, यानी स्रोत और ग्राही के बीच में, ये हो जाएगा वर्गमूल 2RH धन वर्गमूल 2RH। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे वर्गमूल 2RH, इस प्रकार से। और ये d का मान जो है बच्चों ये 170 है लगभग, या फिर बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये d बराबर 2y है बच्चों, तो इसको हम 2y लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2RH। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे, वर्ग ले लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा y का वर्ग और 2RH, इस प्रकार से। तो y का वर्ग बच्चों यहाँ पर हमें ज्ञात है 7236। तो ये हो जाएगा 7236 भागे 2r बराबर h। तो ये एंटीना का आकार हमें प्राप्त हो गया बच्चों। तो 7236 भागे बच्चों 2 गुणे r पृथ्वी की त्रिज्या है, इसका मान 6400 किलोमीटर है बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रकार से 6400 रख देते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये h बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 0.565 किलोमीटर, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों एंटीना का आकार देखें बच्चों इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 565 मीटर भी कह सकते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों स्रोत और ग्राही दोनों ही एंटीना का आकार हमने समान माना है यहाँ पर, तो 565 मीटर का आकार होना चाहिए दृष्टि रेखा संचरण विधि द्वारा संचालित करने के लिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।